मानव जीवन के उद्बोधन और समापन का दूसरा भाग। कृपया इसके पूर्व भी प्रथम भाग कह चुका हूँ, उससे संबंधित अगले भाग को आप देखें। जैसे आत्मा को किस प्रकार मारा जा सकता? क्या कोई माध्यम उसको मार नहीं सकता? उसमें रहती है अंतर्भाव ब्रह्म विधा संस्कृति, वो केवल वैचारिक मानव की वैचारिक भाव संस्कृति, जिस विधा से हम पहले भी इसको कह चुके हैं, उस संदर्भ में दूसरे भाग में मैं कहने जा रहा हूँ, जिसका जीवन का उद्बोधन और समापन का दूसरा भाग। जैसे आत्मा को किस प्रकार मारा जा सकता? क्या कोई माध्यम उसको मार नहीं सकता? उसमें रहती अंतर्भाव ब्रह्म विधा की संस्कृति, वो वैचारिक केवल भाव में ही चल सकता। जिस प्रकार शरीर पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर चलता, उसी प्रकार मानव पुराना शरीर त्याग कर नए शरीर केवल उसे धारण करता। आत्मा कभी खंडित नहीं होती, न ही अग्नि से जलाई जा सकती, उसे न जल द्वारा भिगोया जा सकता और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता। आत्मा अखंडित अगुलनशील है, न तो जलाई न सुखाई जा सकती। ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थित भाव को विधा से समझें, तब तुमको शोक अफसोस नहीं होगा। तुम महाबाहो, ये तुम इसे समझते, इसमें केवल आत्मा जन्म मरण करती, ऐसा मत समझो। पूरा समझ कर जानो, ये शोक करने वाली चीज़ नहीं है। ऐसी विधा में जिसने जन्म लिया है, जन्म के बाद उसकी मृत्यु निश्चित होगी। मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म है सुनिश्चित। ऐसी विधा को सुनिश्चित जैसा समझो। तुम मानव जैसे होने के कारण अपने अपरिहार्य का कर्तव्य को समझो। विधिवत उसका पालन करने के बाद इस सांसारिक विधा हेतु शोक मत करो। सारे मानव प्रारंभ में अव्यक्त भाव होते, जीवनगत अवस्था में व्यक्त होते रहते, वो विनिष्ट अविनिष्ट होकर चलते रहते। शोक की आवश्यकता उन्हें बिल्कुल नहीं होती। जब कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता, समझ बूझकर विधा से बताता सुनाता, तब उसकी विस्तृत बातों को सुनो, वो मौलिकता से दूर नहीं समझता। जब परमात्मा ने उस मानव से कहा, शरीर में व्यवस्थित आत्मा कैसी विधा है जिसको किसी
प्रकार से वध नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार भाव को ढंग से समझें। शरीर के अंदर इसका वध संभव नहीं है। भाव के कारण समझना इसे होगा। मौलिकता हेतु सद्भाव है आवश्यक। भीषण युद्ध करने के अलावा अन्य कोई रास्ता हमको बता दो। इसको बताए आप संकोच न करें, इसके अलावा और आवश्यकता नहीं। श्रेष्ठ विशिष्ट वही हो सकते जिसको युद्ध श्रेष्ठता से मिल जाता। धर्म की श्रेष्ठता करने वालों को स्वर्ग का लोक हमेशा खुला मिलता। आवश्यक होता युद्ध करने के लिए, वो मौलिक धर्म को नहीं करता, तब भी हम उसको विशिष्ट प्राणी कभी नहीं कह सकते। धार्मिकता न करने से उपेक्षा का उसे पाप मिलता तथा युद्ध न करने का अपयश अशिष्ट सा भाव मिलता, जिससे लोग तुम्हारी उपेक्षा कर जीवन भर अपयश करते रहेंगे। किसी विशिष्ट मानव के लिए अपयश मृत से बढ़कर चीज है। युद्ध न करने से लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन हमेशा करेंगे, सामाजिकता में रहेंगे कि डर के कारण तुमने युद्ध नहीं किया। शत्रु अनिष्ट कटु शब्द भी कहेंगे और कहकर सामर्थ्य का उपहास करेंगे। इससे ज़्यादा जो औचित्य हेतु मौलिक दुखदायी अमानवीय स्थिति बन जाएगी। हे श्रेष्ठ मानव, भिड़ते रहो सांसारिक युद्ध में। मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे। परिस्थिति समझकर संकल्पित संघर्ष करो। ये तुम दुख सुख हानि लाभ जय विजय पराजय बिन युद्ध के करोगे। उस स्थिति में आप पाप के अलावा वैचारिक ज्ञान से विशिष्ट हो जाओगे। धन्यवाद। रण बहादुर सिंह।